अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली टेस्टी ढाबा में खुश आमदीद। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह पाक हम सबको बरकतों वाले रिज़्क़ से नवाज़े, आमीन सुम्मा आमीन। मौसम चाहे सर्दी का हो या गर्मी का, लेकिन अंदरून लाहौर में तमाम लाहौरिये जो सुबह सुबह नाश्ता करने जाते हैं वो है बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त सा फेमस नाश्ता है उन लोगों का, वो है देसी मुर्ग का शोरबा। अगर आप लोगों ने भी ये नाश्ता ट्राई किया हुआ है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। आज मैं आप लोगों के लिए इसी देसी मुर्ग का जो शोरबा होता है ना, उसकी एक ऑथेंटिक रेसिपी लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो आप लोगों ने सिर्फ़ एक काम करना है कि वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक देखना है, ताकि मैं जो टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊँगी उसे फ़ॉलो करते हुए आप लोगों ने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये जो देसी मुर्ग का शोरबा अपने घर में ही बनाकर ट्राई करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मैंने ले लिया है 1 किलोग्राम चिकन। देसी चिकन है, ये मुर्गा चिकन है, तो इसे मैंने अच्छे तरीके से धो के वॉश कर लिया है। अब मैं इसे एक बड़े सारे बाउल में शामिल कर दूँगी और इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 1 से 2 टीस्पून नमक का, और इसको अच्छे तरीके से नमक को इसके ऊपर कोट कर देंगे। इससे क्या होगा, इसकी जो इम्प्योरिटीज़ है ना वो अच्छे तरीके से उतर जाएँगी। तो आप लोगों ने नमक को इसके ऊपर अच्छे तरीके से कोट कर देना है। इस ऑथेंटिक नाश्ते में तो ना ही प्याज डलता है, ना ही दही, ना ही टमाटर और ना ही किसी हरी मिर्च का इस्तेमाल होगा। लेकिन ये जो शोरबा है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बन के तैयार होगा। इसे कवर लगा के मैं रख दूँगी एक साइड के ऊपर। यहाँ पे मैंने ले लिया है लहसुन की कलियाँ, ये तकरीबन 1/4 कप है। इसके अंदर मैं शामिल करूँगी 2 कप पानी और इसे मैं ग्राइंड करके एक साइड पे रख लूँगी। इसका इस्तेमाल कब करना है ये मैं आपको आगे चल के बताऊँगी। ये देखिए यहाँ पे मैंने लहसुन को ग्राइंड कर लिया है, तो इसका एक बिल्कुल मिक्सर सा बन गया है, जूस सा जिसे कहते हैं। तो अब हम इसे एक साइड पे रख देंगे और यहाँ पे मैंने जो हमारा चिकन जिसे मैंने नमक लगा के रखा था उसे अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। आप लोग चाहे शोरबा बना रहे हो या यखनी बना रहे हो, सबसे पहले जो इसका मेन स्टेप होता है ना वो होता है इस चिकन को फ्राई करने का। तो यहाँ पे हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसको फ्राई करने के लिए चलते हैं। यहाँ पे मैं ले लूँगी एक प्यारी सी कढ़ाई और इसके अंदर शामिल करूँगी 2 कप घी के। आप लोगों ने भी इस ऑथेंटिक से नाश्ते को घी में ही बनाना है। अभी ये घी ज़्यादा है, लेकिन इसे हम लोग एक स्टेज पे जाकर निकाल लेंगे, वो भी मैं आपको आगे चल के बताती हूँ किस स्टेज पे जाके इसे निकाल लेना है। घी को सबसे पहले आपने बिल्कुल गरम कर लेना है। ठंडे घी में आप लोगों ने अपने चिकन को ऐड नहीं करना, क्योंकि अगर आप लोग ठंडे घी में ऐड करोगे ना तो क्या होगा कि चिकन जो है ना वो ऑयल को अब्ज़ॉर्ब कर लेगा। तो आप लोगों ने घी को पहले गरम कर लेना है और फिर उसके बाद आप लोगों ने इसके अंदर चिकन के पीसेस को शामिल करते जाना है। एक साइड पे प्यारा सा कलर आने के बाद लाइट सा, बिल्कुल लाइट सा गोल्डन कलर आने देना है आप लोगों ने। तो फिर आप लोगों ने इसकी साइड को चेंज कर लेना है और बहुत ही प्यारा सा गोल्डन कलर आने तक के लिए ना आपने इन्हें फ्राई कर लेना है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये नाश्ता बन के तैयार होता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। तो यहाँ पे देखिए माशाल्लाह हमारा चिकन जो है वो फ्राई हो गया है। बस इस तरह की जब आपके चिकन के पीसेस का कलर हो जाएगा ना, तो आप लोगों ने इसे निकालते जाना है और एक साइड पे रखते जाना है। इसी तरह मैं बाकी का जो सारा का सारा चिकन है वो भी फ्राई कर लूँगी और इन्हें इसी तरह निकाल कर एक प्लेट में एक साइड पे रखती जाऊँगी। ये एक बहुत ही ज़रूरी स्टेप है, आप लोगों ने इसे मिस बिल्कुल भी नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए मैंने जो सारा का सारा चिकन है इसे फ्राई कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगी, इसे एक साइड पे रख दूँगी और जो घी हम लोगों ने जिसमें हम लोगों ने चिकन को फ्राई किया है उसमें से आधा घी हम लोग निकाल लेंगे और इस घी को आप लोग किसी भी खाने में यूज़ कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। अब ये जो बाकी का घी बचा हुआ है इसके अंदर लहसुन का जो पानी हमने बना के रखा है उसको छान के शामिल करेंगे। आपने ऐसे ही इसे शामिल नहीं करना। और ये जो लहसुन बच गया है इसे भी आप किसी भी खाने में इस्तेमाल कर सकते हो। अब यहाँ पे हम लोग शामिल करेंगे स्पाइसेस। 1 टीस्पून मैं यहाँ पे शामिल करूँगी नमक का। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हो और आप लोगों ने चिकन को भी नमक लगा के रखा हुआ है तो उस हिसाब से आप लोगों ने इसमें अभी नमक शामिल करना है। 1 टेबलस्पून भर के मैं शामिल करूँगी यहाँ पे पिसी हुई लाल मिर्च का। हाफ़ टी स्पून मैं शामिल करूँगी यहाँ पे हल्दी का और हाफ़ टेबल स्पून मैं शामिल करूँगी यहाँ पे कश्मीरी लाल मिर्च का, ताकि बहुत ही प्यारा सा जो कलर है ना वो हमारे शोरबे का आए। इसे एक मरतबा अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और कुछ खड़े मसाले भी ऐड करेंगे। 2 दालचीनी के टुकड़े और 1 बादियान का फूल इसके अंदर शामिल कर देंगे। हाफ़ टी स्पून शामिल करूँगी ज़ीरा, पिसा हुआ ज़ीरे का पाउडर आपने शामिल करना है और 1 बड़ी इलायची इसके अंदर शामिल करेंगे और इसके साथ ही शामिल कर दूँगी हाफ़ टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ का। बहुत ही ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा। अगर आपको सौंफ का जायका नहीं पसंद तो आप उसकी एक मलमल के कपड़े में पोटली बना के ना तो वो भी इसके अंदर डाल सकते हैं। और यहाँ पे मैंने देखिए मसाले को अच्छे तरीके से भून लिया और इसका घी भी कितने ज़बरदस्त तरीके से रिलीज़ हो गया है। अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी, जो कि शामिल करने में आपने बिल्कुल कोई कंजूसी नहीं करनी। 2 से ढाई लीटर इसके अंदर पानी शामिल करूँगी और इसके बॉयल आने का वेट करेंगे। और इसी बीच अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया
तो अभी जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना आपने बिल्कुल भी नहीं भूलना। यहाँ पे देखिए हमारा जो पानी है उसे अच्छे तरीके से बॉयल आ चुका है। तो जब इस तरीके का बॉयल आने लग जाएगा, इस स्टेज पे आपने इसके अंदर शामिल कर देना है अपना फ्राई किया हुआ चिकन। अब आपने क्या करना है, इस चिकन को कवर करके कुक करना है तब तक जब तक हमारा जो चिकन है वो अच्छे तरीके से ना गल नहीं जाता, कुक नहीं हो जाता। आप लोगों ने इस रेसिपी को प्रेशर कुकर में बिल्कुल भी नहीं बनाना, क्योंकि उससे क्या होगा कि चिकन तो गल जाएगा लेकिन जो यखनी वाला टेस्ट है ना वो आपको नहीं आएगा। ऑथेंटिक रेसिपी यही है कि अब आप लोग इसे कवर करके कुक करें तब तक जब तक आप लोगों का जो चिकन है ना, देसी मुर्ग जो है हमारा मज़ेदार सा, वो ना अच्छे तरीके से कुक नहीं हो जाता। तो यहाँ पे देखिए तकरीबन 1 घंटे के बाद माशाल्लाह माशाल्लाह हमारा जो पानी भी है वो भी काफ़ी हद तक रिड्यूस हो चुका है। खुले पानी में आपने इसे पकाना है और यहाँ पे देखिए जो हमारा चिकन है वो भी निहायत ही अच्छे तरीके से ना गल चुका है। ये देखिए चिकन ने बल्कि ना हड्डी भी छोड़नी शुरू कर दी है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये जो ऑथेंटिक लाहौरी देसी मुर्गा शोरबा है वो बिल्कुल तैयार है। और ये जो शोरबा है ना वो ज़्यादा गाढ़ा-गाढ़ा थिक नहीं होता, वो इसी तरीके का होता है। तो मैं अब आप लोगों को इसे सर्व करके भी दिखाती हूँ कि कितना ज़बरदस्त हमारा जो है ना ये शोरबा बन के तैयार हुआ है। और ये देखिए जी माशाल्लाह माशाल्लाह फाइनल लुक हमारे देसी मुर्ग के शोरबे की कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है। तो आप लोगों ने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आकर बताना भी है कि आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं। दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।